हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है हाई स्कूल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम आपको बताएंगे 5 नंबर वाले प्रश्न आप कैसे हल करोगे। जैसा कि ये पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सवाल में आप समझ चुके हैं, क्षेत्रफल दिया है और प्रश्न में कहा गया कि जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना हमें जो पता नहीं रहेगा सबसे पहले उसी को मानते हैं। हम आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं यक्स। तो लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा यक्स मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आयत की चौड़ाई। और लंबाई को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो लंबाई तुम्हारा हो जाएगा 2। प्रश्न में कहा गया था 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, मतलब 2 गुने से, तो यक्स में चौड़ाई में क्या 2 गुना से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो ये हो जाएगा 2x + 1। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे में हो जाएगा चौड़ाई। ये होता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल लिखा था 528। लंबाई कितनी है, लंबाई हो गई 2x + 1 और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है आपका यक्स। तो गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 528 बराबर में 2x में यक्स से गुणा करेंगे 2x की घात 2 प्लस में यक्स में 1 से गुणा करेंगे यक्स हो जाएगा। 528 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये होगा आपका 2x की घात 2 प्लस में यक्स। 528 इधर जाएगा तो माइनस में 528 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणनखंड में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो बन रही है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। तो क्या होता है, तुलना करते हैं पहले। a यक्स का घात 2 प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो हम तुलना करते हैं। a की जगह पे क्या है 2, तो a का मान हो जाएगा 2। बी की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। सी का मान क्या है 528। तो ये हो गया ए का मान, बी का मान, सी का मान। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर में माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac और पूरे के बट्टे में यहाँ 2, यहाँ पर a हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स बराबर, b का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे अंडर रूट बी का जगह पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा 528 और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू हो जाएगी 2। यक्स बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस के गुणा प्लस, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 को 528 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4224, 4224 हो जाएगा और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 2 दूना 4। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4225 और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 4। यहाँ पे होगा यक्स बराबर माइनस प्लस। अब 4225 किसका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल है 65 का। ठीक है, ये है 65 का वर्गमूल और बटे में हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, एक बार हम क्या प्लस लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, तो यक्स बराबर हो जाएगा -1 प्लस में 65 बटे में 4। यक्स बराबर 65 में से 1 घटाओगे 64 बटे में 4, 4 से 64 को काट दोगे आ जाएगा 16। अब एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर। ठीक है, अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा -1 माइनस में 65 बटे में 4,
यक्स बराबर आएगा -66/4। आपको पता है ये माइनस की वैल्यू हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आनी चाहिए। तो ये यक्स बराबर 16 जो होगा वो आपका सही मान प्राप्त होगा। फिर इसके बाद लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या माना था, चौड़ाई को हमने यक्स माना था। और यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आ गया 16 मीटर। यक्स का मान कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। उसके बाद हमने लंबाई को क्या माना था, लंबाई को माना था 2x प्लस में 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 16 प्लस में 1, 16 दूना 32 में एक जोड़ देंगे 33 मीटर। और ये आपका 33 मीटर होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आप चेक कर लीजिए। देखो लिखा है आयताकार भूखंड की लंबाई ये आपका 33 मीटर आ रहा है और चौड़ाई आपका आ रहा है 16 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो मैं 5 नंबर वाले प्रश्न को बता रहा हूँ। तो अब देखते अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा है, देखो क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप लिख लिए होंगे, अगर लिख लिए हैं तो चलो सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न नंबर आपका है 2। हम इसमें मान के चलेंगे, माना पहली संख्या, माना छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी, चलो माना यहाँ पे छोटी संख्या को मान लेते हैं। माना छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या को मान लेते हैं यक्स। और बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कैसे मिलेगी, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 85। तो 85 में से हम किसको घटा दें, 85 माइनस में यहाँ पे यक्स हो जाएगा, 85 माइनस में यक्स मीटर। और ये हो जाएगा तुम्हारा यक्स मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगी छोटी संख्या यक्स मीटर और बड़ी संख्या हो जाएगी 85 माइनस यक्स मीटर। अब सवाल में कहा गया था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या माने हो, 85 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 85 माइनस में एक्स। और क्या लिखा था, छोटी संख्या को आपने क्या माना था, ये माना था छोटी संख्या को यक्स माना था और बड़ी संख्या को माना था क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। अगर बड़ी संख्या, अगर हम छोटी संख्या बड़ी संख्या को 85 माइनस यक्स नहीं मान सकते, बड़ी संख्या को मानेंगे यक्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या यक्स हो जाएगा और छोटी संख्या हो जाएगा 85 माइनस यक्स। तो प्रश्न में कहा गया था छोटी संख्या का 4 गुना। तो ये छोटी संख्या है, इसका 4 गुना और इसमें 5 अधिक है, 5 अधिक है, किससे अधिक है, बड़ी संख्या से। देखो प्रश्न में लिखा था कि जो छोटी संख्या होगी उसके 4 गुने से 5 अधिक है क्या, बड़ी संख्या। तो 4 को गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 8 चौको 32, 32 में 2 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा। 4 पंचे 20 के 0, हासिल आई 2, 4 अठे 32 में 2 जोड़ देंगे 34। 4 को यक्स से गुणा करेंगे, 4 यक्स प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर ये यक्स हो जाएगा। 340 में 5 जोड़ेंगे 345 हो जाएगा बराबर यहाँ पे यक्स हो जाएगा। -4 को इधर भेजेंगे, प्लस में यहाँ पे 4 यक्स हो जाएगा। अब ये हो गया 4 एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 यक्स बराबर में 345 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, हासिल गया 4, ये 45 हो गया, 5 9 45। यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 69, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। तो ये तुम्हारी बड़ी संख्या होगी। देखो इसलिए मैंने कहा था बड़ी संख्या को हम यक्स मानेंगे। तो बड़ी संख्या तुम्हारी कितनी आ गई, बड़ी संख्या आ गई 69, बड़ी संख्या आपकी आ गई 69। और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे निकालोगे, 85 में से आपको यक्स घटाना है, मतलब 69 घटाना है। तो 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे बच्चा क्या, 7 में से 6 गया 1। तो ये आपकी आ जाएगी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 69 और छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 16 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो इस तरह का प्रश्न भी पेपर में आएगा तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सवाल क्या लिखा है, लिखा है कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। वर्गों का योगफल क्या हो, 290 हो और क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। तो चलो अब सवाल आप लिख चुके होंगे, इसको कैसे हल करना है हम देखते हैं। तो करना क्या है, इसमें आपको 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो लिखेंगे माना
ठीक है। माना पहली क्रमागत विषम पूर्णांक। पहला आपको हमेशा यक्स मानना है, पहली क्रमागत विषम पूर्णांक आपको यक्स मानना है। तो दूसरी क्या होगी? दूसरी देखो क्रमागत की बात किया ना तो यक्स के बाद, और दूसरी चीज़ आपको क्या बोला गया? विषम। ठीक है, दूसरा आपको क्या बताया गया? विषम बताया गया है। तो विषम के लिए आप क्या लिखोगे? यक्स प्लस में 2। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बताने हैं। अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे, देखो जोड़ने पर कितना आ रहा था? प्रश्न में कितना लिखा था? 290 लिखा था ना, 290 लिखा था। जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप थोड़ा से सोचना। अगर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक क्यों नहीं लिखा, एक विषम संख्या है। अगर यहाँ पर हम एक लिख देंगे ना तो हमारा गुणनखंड ही नहीं बनेगा। अगर ये सम संख्या है तो यहाँ पे आपको सम संख्या जोड़ना है, ये विषम संख्या है तो यहाँ पे आपको विषम संख्या जोड़ना है। अब आते हैं प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा कि इसका वर्ग मतलब यक्स की घात 2 प्लस में क्या हो जाएगा? यक्स प्लस में 2 पूरे का घात 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 290। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यक्स की घात 2 प्लस में यक्स की घात 2 प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 2 दूना 4 यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 290 हो जाएगा। यक्स में यक्स जोड़ेंगे हो जाएगा 2 यक्स की घात 2 प्लस में हो जाएगा 4 यक्स बराबर हो जाएगा 290, प्लस 4 को इधर भेजेंगे माइनस में 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 यक्स की घात 2 प्लस में यहाँ पे 4 यक्स, 290 में से 4 घटाएंगे ये हो जाएगा 286 बराबर 0। यहाँ पे 2 करेंगे कॉमन, हो जाएगा यक्स का घात 2 प्लस में 2 दूना 4 यक्स माइनस में 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6 बराबर हो जाएगा 0। ये 2 को इस साइड भेजेंगे 0 हो जाएगा। यक्स की घात 2 प्लस में 2 यक्स हो जाएगा माइनस 143 बराबर में हो जाएगा 0। कौन से नंबर हम 2 ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 13 और 11। यक्स की घात 2 प्लस में ये हो जाएगा आपका 13 यक्स माइनस में हो जाएगा 11 यक्स माइनस में 143 बराबर में 0। 13 में से 11 घटाएंगे 2 और 13 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 143। तो यहाँ पे करेंगे यक्स कॉमन, ये हो जाएगा यक्स प्लस में 13। यहाँ माइनस 11 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स माइनस और माइनस से प्लस, ये हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 11 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस में 13 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस 11 को हम इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 11। तो पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या देखो दोनों की दोनों संख्या विषम आनी चाहिए। पहली संख्या को यक्स माना था 11 हो गया, दूसरी संख्या को क्या माना था? दूसरी संख्या को यक्स प्लस 2 माना था तो 11 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जो आपका उत्तर आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना। अगला सवाल है आपका कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न में लिखा क्या है और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन बैंक के सवाल में हल कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी 5 नंबर वाले द्विघात समीकरण के सवाल हैं पहले मैं उनको हल करूँगा, उसके बाद इससे जो छोटे छोटे सवाल हैं उनको बताऊँगा। तो प्रश्न आप लिख चुके हैं तो कैसे हल करना है तो चलो देखते हैं। हमें प्रश्न में लिखना 2 चीज़ निकालना है, पहला कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, ठीक है। माना बर्तनों की संख्या को मान लेते हैं क्या? x और प्रत्येक नग की लागत बराबर मान लेते हैं y, ठीक है। पहला तो यही चीज़ हमें निकालना है कि प्रत्येक बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत y रुपये है। उसके बाद प्रश्न में लिखा था कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत मतलब y लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या क्या? यक्स का कितना? 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। ये प्रश्न में कहा गया था कि एक दिन क्या देखा गया कि जो प्रत्येक नग की लागत है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे
आपको लिखना क्या है कि अगर इन दोनों का गुणनफल, प्रश्न में कहा गया था लास्ट में कि बर्तनों की संख्या यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना हो, 90 रुपये हो, मतलब बर्तन की संख्या यक्स और प्रत्येक नग की लागत वाई, दोनों का गुणनफल कितना होगा, दोनों का गुणनफल होगा 90। तो यक्स यहाँ पर यक्स हो जाएगा, वाई का वैल्यू ये निकाले हो, इसको रखेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 90। गुणा करेंगे यहाँ पे 2x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x की घात 2, 3 में x से गुणा करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x की घात 2 और ये हो जाएगा प्लस में 3x, 90 को इस साइड भेजेंगे माइनस में 90 बराबर 0 हो जाएगा। 90 को 2 से गुणा करोगे 180 आ जाएगा। तो गुणनखंड क्या बनेगा, 18x माइनस में 15x, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 और माइनस में यहाँ पे 90 बराबर 0, यहाँ पे 2x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस में 2 9 18 माइनस में यहाँ पे 15, 18 में से 15 नहीं, यहाँ पे गुणनखंड 15 और 12 लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, 15 में से 12 घटाओगे 3 और 15 भरइया में 180 होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन करेंगे सिर्फ यक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 15 हो जाएगा। और यहाँ पे हम कॉमन करेंगे 3 यहाँ पे अगर कॉमन करेंगे 6 कॉमन करते हैं 6, यहाँ पे 6 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस माइनस से प्लस 6 को 90 में भाग करेंगे 15 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 6 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस में 15 बराबर 0। तो ये वैल्यू तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आ जाएगा, हम इस वैल्यू को उठाते हैं x माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 को उधर रखेंगे प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस 6 को इस साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6। तो क्या हो जाएगा, बर्तन की संख्या, ठीक है। दो चीज़ पूछा है, पहला क्या पूछा है, बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या को क्या माने थे, बर्तन की संख्या को माने थे x और x का मान कितना आ गया 6, तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा, आप नग की लागत निकालते हैं, ठीक है। तो y बराबर लिखे थे 2x प्लस में 3, तो y बराबर हो जाएगा 2x की जगह पे 6 प्लस में 3, 6 दूना 12 3 15, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका एक आंसर तो 3 आएगा, ठीक है, मतलब सॉरी 6 आएगा। बर्तन की जो संख्या है वो 6 हो जाएगी और जो नग की लागत है वो आ जाएगी 15 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 4 प्रश्न मैंने अभी तक बता दिए, अब एक प्रश्न और समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 आपका लिखा है कि द्विघात समीकरण √3x की घात 2 माइनस 11x प्लस 8 √3 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें मतलब x का मान निकालना, मूल मतलब इसका गुणनखंड करना है। तो प्रश्न नंबर 5 आपका लिखा है √3x की घात 2 माइनस में 11x प्लस में 8 √3 बराबर हो जाएगा 0। ये आपका प्रश्न लिखा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पहली बात तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। √3 को 8 से गुणा करोगे तो 8, √3 से √3 गुणा करोगे तो 8 गुणे 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x की घात 2 माइनस में 8x माइनस में 3x प्लस में 8 यहाँ पे √3 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा और माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम √3 करेंगे कॉमन इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे √3 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा x और माइनस प्लस से हो जाएगा माइनस और यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा 8 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में √3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3x माइनस में 8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 आएगा, ठीक है। यहाँ √3 कॉमन करेंगे तो √3x आएगा माइनस में 8। अब जो कॉमन किए हैं इसको हम लिखते हैं x माइनस में √3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस √3 इस साइड जाएगा प्लस √3 हो जाएगा और ये लिखा है √3x माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √3x माइनस 8 को उस साइड भेजेंगे प्लस 8 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 बटे में √3। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा
यक्स का 2 आंसर आएगा, एक आएगा √3 और एक आएगा यक्स का आंसर 8√3। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो आपका जो प्रश्न होगा वो हो जाएगा, मतलब जो उत्तर होगा, तो यहाँ पर चेक भी कर लीजिए। देखो उत्तर 2 उत्तर आया है, एक तो आया होगा आपका, कहाँ गया प्रश्न, हाँ ये आपका उत्तर, एक तो आंसर आपका √3 आएगा और दूसरा आंसर जो आएगा वो आएगा 8√3 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 5 प्रश्न बताए हैं जो बोर्ड पेपर में आने के चांस है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।